अब हमने कविता पढ़ ली। अब मैं कविता की पंक्तियों की व्याख्या करूँगी, आपको सरल अर्थ बताऊँगी। पहली दो पंक्तियाँ हैं, झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। यहाँ पे कवि हमको क्या बता रहे हैं कि हवा के कारण कलियों के पौधे झूम रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे हवा इन कलियों के साथ झूम झूम कर और नाच नाच कर इतना इठला रही हो कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है और इतना इठला रही है, वो इतनी हल्की फुल्की है और इतनी नटखट है, चंचल है। जैसे छोटे बच्चे नटखट चंचल होते हैं जो बेझिझक किसी के घर में चले जाते हैं, किसी से भी बातें करने लगते हैं, तो उसी तरह से हवा भी है जो नटखट है, चंचल है और हल्की फुल्की और किसी के घर में भी घुस जाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती। अब यहाँ पे कवि हमको बता रहे कि हवा जो है वो नदी लहरों के साथ में चलती है और ठुमकते हुए मटकते हुए जो नदी की लहरें होती हैं, पानी की जो लहरें होती हैं, उसके साथ में लचकती लहरती हुई चलते हुए दिखाई पड़ रही है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। और यहाँ पे कवि बता रहे कि जब हवा चलती है तो खेतों का, जंगलों का दृश्य, गांव का दृश्य कितना मनोभावक लगता है। हवा, जंगल, पर्वत, खेत और गांव में नई ताजगी भर देती है और सारे पेड़ पौधे खूबसूरती से खिल उठते हैं। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गीत गोद लिए दुलराती है। और यहाँ पे कवि ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तेज़ हवा चलती है, चिड़ियों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो हवा के साथ साथ उड़ते रहते हैं। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हवा है वो चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद में लिए दुलराते हुए उन्हें उड़ना सिखा रही है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। और बिल्कुल सुबह सुबह ही होती है। हम लोग सुबह जब दरवाज़ा खोलते हैं, आंखें खोलते हैं, बाहर देखते हैं तो इतनी अच्छी हवा चल रही होती है जो बहुत ही खूबसूरत और मनभावक लगती है और वो आकर हमको जगाती है। तो इस तरह से हमने पाठ पढ़ा, जो हमने कविता पढ़ी है उस कविता के लेखक हैं, कवि हैं केदारनाथ कोमल। उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, यानी उसको महसूस कर सकते हैं। कभी किसी ने हवा को देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ उसको महसूस करते हैं। जब पंखा चलाते हैं तो पंखा चलता है और उससे हमें हवा से महसूस होती है, हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती। हवा हमारे आसपास ही रहती है, हर जगह रहती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हवा को विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष दर्शाने का, प्रत्यक्ष यानी कि साक्षात रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।